आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी सब्जेक्ट का जनगीत कविता को देखेंगे। आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो ये जनगीत कविता जो है, ये पोएम जो है, उसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखते हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छोटा क्वेश्चन, ठीक है ना। जनगीत कविता के लेखक का जन्म कब और कहाँ और मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। जन्म जो है सुमित्रा नंदन पंत लेखक हैं, एक्चुअली कवि हैं। तो उसका जन्म जो हुआ था 21 मई सन 1900 ईस्वी में और मृत्यु 29 दिसंबर सन 1977 को हुई थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक सुमित्रा नंदन पंत के प्रमुख काव्य संकलन कौन कौन से हैं। प्रमुख काव्य जो है पल्लविनी, आधुनिक कवि, रश्मिबंध, अभिषेक्ता, चितंबरा आदि हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगीत कविता के रचनाकार कौन है। सुमित्रा नंदन पंत है, पहले ही इसका जिक्र हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषाद की निशा क्यों बीत रही है। विषाद की निशा जो है गीत गान होने से विषाद की निशा बीत रही है, ठीक है। शोषित का अर्थ क्या है। शोषित का अर्थ है जिसका शोषण किया गया हो, ठीक है। अगला है, नवयुग में नया क्या है। नवयुग में नए नियम होगा, ये नया है, ठीक है। अभी देखेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव से थोड़ा लॉन्ग, ठीक है ना। कवि पंत के अनुसार, पंत किसको बोला गया, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार हम एकजुट कब होते हैं। कवि पंत के अनुसार भारत की रक्षा के लिए हम एकजुट हो जाते हैं और समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतवासी किस नींद से जगे हैं। भारतवासी गुलामी की नींद से जगे हैं, अर्थात भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कवि का मन अब क्या नहीं चाहता है। कवि का मन अब नहीं चाहता है कि किसी पर भी अन्याय और अत्याचार हो, जैसे हमारे देश और देशवासियों के साथ हुआ करता था अंग्रेजों के ज़माने में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पंत जी समाज को किस रूप में देखना चाहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी समाज को संगठित रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि अकेले रहने से दुश्मनों से हारने की संभावना रहती है, किंतु संगठित रहने से दुश्मनों को हरा सकते हैं। अब देखते हैं बोध मूलक प्रश्न, ठीक है ना। कविता से ही कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। कवि कैसी निशा के बीतने की बात कर रहा है और क्यों। निशा का अर्थ होता है रात, अंधेरा, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कवि इस कविता के जरिए दुख की रात, ठीक है ना, रात मीन्स निशा, तो कविता के जरिए दुख की रात, दुख की निशा अर्थात गुलामी से आज़ादी की रात बीतने की बात कर रहा है। हमारा देश जब गुलाम था तब हमारे देशवासियों पर अंग्रेज शासक तरह तरह के अत्याचार करते थे, लेकिन अभी हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया है। शासक करता देशवासी ही है, कहने का अर्थ है अब देशवासियों पर अत्याचार नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नव युग का अब नया विधान हो। कविता से ही ये सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इस पंक्ति के आधार पर बताइए कि कवि नए युग किस रूप में देखना चाहता है। इस पंक्ति के आधार पर कवि नए युग को गुलाम मुक्त, स्वशासन और सबके साथ बराबर समान व्यवहार मिले। उनका मानना है कि अब कोई भी भारतीय व्यक्ति दुखी ना हो, अब देश स्वतंत्र है, अतः लोगों को खुश रहना चाहिए। देश का अपना नया संविधान, नियम कानून बन चुका है, ठीक है।